ड्रामा की शुरुआत होती है और हमारे सामने यान आता है जो एक हरीफ कंपनी का सीईओ है। इसका एक छोटा बेटा भी है जिसका नाम बा है। बा देखने में बहुत प्यारा है लेकिन इसका मिजाज अपने वालिद की तरह कुछ गुस्से वाला है। बा अपने वालिद का सामान इधर उधर फेंकता हुआ नजर आता है। सेक्रेटरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे वालिद मीटिंग में है और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, लेकिन बा किसी की बात सुनने के मूड में नहीं होता। इसी दौरान यान वहाँ पहुंच जाता है और उसे डांट देता है। यहाँ मालूम होता है कि बा एक नफ्सियाती मसले का शिकार है और वो बिल्कुल भी बात नहीं करता। उसके तमाम डॉक्टर उसे संभालने में नाकाम रहे हैं और आखिरकार परेशान होकर नौकरी छोड़ चुके हैं क्योंकि उसे संभालना आसान नहीं था। यही वजह है कि उसका वालिद भी हमेशा परेशान रहता है। मोहन लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है जबकि बा उसके पास बैठा होता है। अपने वालिद को काम में मसरूफ देखकर बा खामोशी से वहां से निकल जाता है और लिफ्ट के जरिए नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच जाता है। इधर यान जब बा को नहीं देखता तो घबरा जाता है और उसे हर जगह तलाश करने लगता है। ये सब देखकर स्टाफ और मैनेजर्स उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं। इतने सारे लोगों को अपने गिर्द देखकर बा घबरा जाता है और जोर जोर से चीखते हुए वहां से भागने लगता है। इसी दौरान अचानक जो उसके सामने आ जाती है और टकराने से पहले ही उसे संभाल लेती है। फिर वो बा से उसकी कार्ड के जरिए बात करती है और इसी तरह उसका नाम भी जान लेती है। जो बा का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखती है। वो उसे तोहफे देती है, स्नैक्स देती है और एक पंपकिन भी तोहफे में देती है। थोड़ी देर बाद बा को लेने के लिए उसकी सेक्रेटरी वहां पहुंच जाती है जो उसे कहती है कि अपनी बात से कहना कि भा का अच्छी तरह ख्याल रखें। वो अपने बेटे के पास जाता है और उसे सोने के लिए कहता है। इसी दौरान भा को जो के दिए हुए तोहफों की खुशबू महसूस होती है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन यान भा को लेकर एक अस्पताल जाता है जहां जो भी काम कर रही होती है। इसी दौरान जो को भा की जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है तो वो फौरन उस कमरे में पहुंच जाती है जहां एक नर्स उसे संभालने में नाकाम हो रही होती है। जो भा के पास जाती है और उसे बहुत मोहब्बत से हैंडल करती है, जिसके बाद भा पुरसुकून हो जाता है और उसके साथ काफी आरामदेह महसूस करने लगता है। इतने में यान भी वहां पहुंच जाता है और जो को आंटी कहकर भा से दूर रहने को कहता है। जब वो दोनों अस्पताल से बाहर निकल रहे होते हैं तो भा एक तस्वीर की तरफ इशारा करता है। फिर जो की दी हुई चीज निकालकर उसकी खुशबू सूंघता है और यान को एक कार्ड देता है। दरहकीकत भा अपने वालिद को ये समझाना चाहता था कि उसे जो बहुत पसंद है और वो उसके साथ खुद को महफूज और आरामदेह महसूस करता है। यान उसका इशारा समझ जाता है। घर पहुंचने के बाद भा कुछ ड्राइंग्स बनाकर यान को दिखाता है जिनसे यान को एहसास हो जाता है कि भा चाहता है जो उनके घर की पर्सनल डॉक्टर बने। पहला तो वो नहीं मानती पर बाद में मान जाती है। अगले दिन यान और भा बहुत अच्छी तरह तैयार होकर जो के घर पहुंच जाती हैं। जब जो काम पर जाने के लिए बाहर निकलती है तो दोनों को इस तरह देखकर हैरान रह जाती है। यान उसे बताता है कि आज वो पूरा दिन भा के साथ गुजारेगी क्योंकि उसने पहले ही तमाम इंतजाम कर दिए हैं और आज अस्पताल का सारा काम डॉक्टर हुआंग संभालेंगे। इसी दौरान एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि भा पहले ही बैंक से जो के बारे में बात कर चुका था और उसे बताया था कि वो जो को अपनी मां बनाना चाहता है। क्या भा उस औरत को अपनी मां बना सकेगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।